ज़िले रामबन के सब डिवीजन बटोत में तिजारत पेशे से जुड़े हुए लोगों का बुरा हाल है। चनीनी नाशरी टनल 2016 में बनने के बाद बटोत कस्बे से कौमी शहरा 44 का राबिता मुनक़ता होने से बटोत की होटलर्स और ताजिर पेशे से जुड़े हुए लोगों के कारोबार में काफ़ी गिरावट आ चुकी है। उनके मुताबिक 20% कारोबारी लोग बटोत कस्बे से जम्मू या दीगर शहरों का रुख कर चुके हैं। लोगों ने बताया उनके बैंक की किस्त भी अब पूरी नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया हमारे ज़िले इंतज़ामिया रामबन और गवर्नर इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि बटोत तहसील को टूरिज़्म के नक्शे पे लाया जाए या फिर कोई टनल लिंक राब्ते से जुड़ाया जाए या कई यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाए ताकि कस्बे की आमदरफ्त में बढ़ोतरी हो पाए और तिजारत पेशे से जुड़े हुए लोगों की मुश्किलात का भी अज़ारा हो सके। आप देख रहे हैं रामबन से वैली ऑनलाइन के लिए शान की ख़ुसूसी रिपोर्ट। 2016 से पहले बात ऐसे थी कि यहाँ विजिटर्स का काफ़ी आवाजाही रहती थी, जिससे हमारा भी कारोबार अच्छी फॉर्म में चलता था। लेकिन क्या हुआ कि ये जो टनल बनने के बाद हम बिल्कुल ही एकदम से कट ऑफ हो गए। हमने इतनी बड़ी लिमिट्स ली हुई थी, वो ज़ीरो हो गई, ना बैंक पर भरपाई कर पा रहे हैं और उसी लिहाज से हमें कहीं मैप पे भी नहीं लाया जा रहा है। जहाँ भी कोई बात होती है जी वो फंक्शन है तो वो पत्नी टॉप में दे दिया, तो कभी कोई फंक्शन है वो नीचे नाशी में दे दिया। मतलब बटोत को इस तरह से इग्नोर किया जा रहा है कि जैसे यहाँ के लोग जो हैं ये कुछ भी नहीं कर पाए और इनको इतना बैक फीट पे ले आए हैं कि ये आगे चलने लायक नहीं रहे हैं। तो सर हमारी कोई 35-40 साल पुरानी है। तो पहले तो इधर गाड़ियाँ वगैरह सब इधर से जाती थी, टनल कोई नहीं था, तो काम बहुत 2016 से पहले या 2016 तक। उसके बाद काम में थोड़ा फ़र्क पड़ गया क्योंकि काम सभी लोकल है अभी, तो बाहर से जो टूरिस्ट वगैरह वो भी बहुत कम है, तो दुकानें भी बहुत हैं, तो रेडी वगैरह भी है, तो इस वक्त इतना काम नहीं है, मतलब मुश्किल से गुजारा ही होता है। तो यहाँ पे तो काम है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गया। ना तो सरकार ने कुछ सोचा, ना इन लीडर लोगों ने, खाली वोट बटोरने आते हैं फिर ये नज़र नहीं आते हैं। इन्होंने सोचा ही नहीं और बटोत को सब ने ख़त्म किया मिटा के। अब डोडा भद्रवाह का था यहाँ पे काम, चलो वो गाड़ियाँ चलती, वो भी इन्होंने सुधमा से लिए, क्योंकि जो हमारे सदन जो यहाँ के हैं उनके घर बार हैं वहाँ मरम्मत में, उन्होंने अपने घर के लिए सोचा, आम आदमी के लिए कभी सोचा नहीं। तो ये है कि बटोत का कोई है नहीं है। सारे जब वोट होते हैं, वोटिंग लेने आते हैं वोट के लिए, वो भाई वोट दे दो हमें, हम वो करेंगे, ये करेंगे। यहाँ पर जब से ये बाईपास हुआ है, टोटल ट्रैफिक जो है वो टनल से निकल कर जा रही है। डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ की गाड़ियाँ भी यहीं से जा रही हैं, तो यहाँ पर माइग्रेशन भी हुई है। काफ़ी सारे लोगों का कारोबार जो है वो ख़त्म हो गया और वो लोग यहाँ से निकल कर दूसरे जगहों पर जाकर अपना छोटा मोटा बिजनेस जो है कर रहे हैं। तो हमने ये काफ़ी देर पहले ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक छोटा टनल जो है खुद से हमें यहाँ पर दे दिया जाए बटोत के अंदर, और अगर वो हमें मिल जाता एक नई चीज़ आ जाती और लोग थोड़ा अट्रैक्ट होते और यहाँ पर ये हमारा थोड़ा बहुत कारोबार जो था ये चल सकता था। दूसरा नंबर, हमारे पास यहाँ पर पार्किंग नहीं है आज की डेट में, तो पार्किंग के लिए भी हमने काफ़ी सारा ये हमारे पूरे डॉक्यूमेंट जो है सबमिट है, नए डीसी साहब के पास भी है, पुराने डीसी साहब के पास भी। एक तो हमें पार्किंग मिल जाए, पार्किंग प्लेस जो है वो मिले, और दूसरा नंबर हमारी अब जो दूसरी सबमिशन है, एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से है कि कम से कम अगर जाते वक्त नहीं तो आते वक्त टूरिस्ट को यहाँ से डाइवर्ट करके टनल से बटोत की तरफ डाइवर्ट करके निकाला जाए, तो मुझे लगता है कि हम फिर थोड़ा सा सर्वाइव कर जाएंगे। 2016 के बाद जब से ये चनैनी नाशरी टनल जो निकला है, उस वक़्त के हालात और आज की हालात की अगर हम कल्पना करते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। उस वक़्त के हालात और वो जो कारोबार था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, बहुत टूरिस्ट आता था, बहुत सी गाड़ियाँ रुकती थी, अक्सर होटलों में खाना खाया करती थी, बहुत सारी भीड़ होती थी, और अगर सवारियाँ होटल पे खाना खाती थी तो वो कम से कम 10 रुपये किसी चाय वाले को, किसी 10 रुपये मैगी वाले को, 10 रुपये किसी पान सिगरेट वाले को दे के जाती थी। और उन्हीं 7 सालों और 8 सालों के बीच यहाँ की इतनी बदतर हालत हो चुकी है
कि यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट्स आज तक बनी उन सब ने इस स्टेशन को नेगलेक्ट किया। मेरा माननीय एलजी साहब से यही दरख्वास्त रहेगी, यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आखिर हम भी इसी स्टेट के जम्मू कश्मीर यूटी के रहने वाले हैं, तो कम से कम हम लोगों की ग्रीवेंसेस को भी देखा जाए, पूछा जाए कि हम लोग यहाँ कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज चनैनी से लेकर नाशरी तक ये पोजीशन बन रही है कि बहुत सारे लोग अपनी दुकानें छोड़ के चले गए, कोई चनैनी चला गया, कोई जम्मू चला गया। जैसे यहाँ से 4-5 लोग माइग्रेंट हो गए, शॉपकीपर्स, जिन्होंने जम्मू में अपना कारोबार शुरू किया। लेकिन जम्मू में कारोबार शुरू करना कोई इतनी आसान बात नहीं है। अगर कोई यहाँ हार्डवेयर की दुकान करता था तो जम्मू में जाके उसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं, बच्चों का खर्चा है, पढ़ाई है, लिखाई है। कहने का मतलब ये रहेगा कि उन्होंने जाके उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई, उनका रोटी खर्चा चलाना। अगर बटोत में इस वक्त ये हालात हैं तो जम्मू में वो अपना खर्चा कैसे चला पाएगा। स्कीमें इंट्रोड्यूस करवाई जाएं जिनसे इलाका डेवलप हो। यहाँ पे पिछले दिनों हमारा एक कॉलेज आया था, ये इसका दिल्ली पब्लिक स्कूल का, तो वो भी यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। ना जाने क्या बातें हैं, अप्रोच नहीं है, क्या है, फ्री में डोनेट कर रहे थे ज़मीन, पहचान नहीं हुई, वो ना जाने अप्रोच दूसरी जगह से हुई तो वो यहाँ से वो शिफ्ट हो गया। आज ये इलाका, मैं आपको अपने इलाके की बात करूँ, बटोत के अंदर कम से कम 350 दुकानें हैं जो बाज़ार के अंदर में, जिसमें से कम 20% दुकानें जो है लोग पलायन करके यहाँ से जा चुके हैं। दुकानें बंद हो रही हैं, कारोबार बिल्कुल ज़ीरो है। मैं आपको अपने कारोबार से रिलेटेड बताऊं कि मैं एक होटलर हूँ। यहाँ पे 2014 से पहले 2011-12 में बहुत बढ़िया काम था कि यहाँ का कारोबार जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। ये सिर्फ जुमलेबाजी है। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।